Hello students, welcome to this video. This is Dr. Bharti Gautam and again some MCQs और विषय वही IoT. In the last video we had some MCQs from the same topic और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और MCQs. So let's get started. IoT का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? जीवन को सरल बनाना, डेटा एकत्र करना, इंटरनेट की गति बढ़ाना या बिजली बचाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीन्स जीवन को सरल बनाना ही IoT का सबसे बड़ा फ़ायदा है। स्मार्ट शहरों में IoT का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रैफिक नियंत्रण, ऊर्जा की बचत, जल आपूर्ति की निगरानी या उपर्युक्त सभी। तो द करेक्ट आंसर of this question is option D, that is उपर्युक्त सभी मीन्स जल आपूर्ति की निगरानी, ऊर्जा की बचत और ट्रैफिक नियंत्रण में IoT का उपयोग किया जाता है स्मार्ट सिटीज़ में। IoT उपकरणों के बीच संचार के लिए कौन सा नेटवर्क तकनीक निम्न में से उपयुक्त है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है? ZigBee, ब्लूटूथ, वाईफाई और 5G. The correct option is A, that is ZigBee. ZigBee जो है वो IoT अप्लायंसेस के बीच में संचार के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। IoT डिवाइसेस के डेटा को कैसे सुरक्षा दी जा सकती है? डेटा एन्क्रिप्शन, मजबूत पासवर्ड का उपयोग, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल या उपर्युक्त सभी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन्स उपर्युक्त सभी मीन्स नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल, मजबूत पासवर्ड का उपयोग और डेटा एन्क्रिप्शन, ये सभी IoT डिवाइसेस के डेटा को सुरक्षा दे सकते हैं। IoT में एज कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? डेटा को उपकरणों पर ही प्रोसेस करना, डेटा को क्लाउड में प्रोसेस करना, डेटा को एंटरप्राइज लेवल पर प्रोसेस करना या डेटा को केवल डिवाइस में स्टोर करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, जिसमें हम डेटा को उपकरणों पर ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें एज कंप्यूटिंग यही है कि यहाँ पर डेटा को हम अप्लायंसेस पर ही जो उसकी प्रोसेसिंग है वहीं पर कर सकते हैं, दैट इज़ एज कंप्यूटिंग। स्मार्ट मॉल के उदाहरण में क्या शामिल हो सकता है? स्वचालित सुरक्षा, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट स्टोर या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर उपर्युक्त सभी है, क्योंकि स्मार्ट स्टोर, स्मार्ट पार्किंग और ऑटोमेटिक सेफ्टी पर्पसेस जो होते हैं ये सभी स्मार्ट मॉल्स के एग्जाम्पल्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। IoT में स्मार्ट कुकिंग का क्या मतलब है? स्मार्ट ओवंस, स्मार्ट किचन अप्लायंसेस, स्वचालित भोजन की तैयारी या उपर्युक्त सभी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज़ उपर्युक्त सभी मीन्स स्वचालित भोजन की तैयारी, स्मार्ट किचन अप्लायंसेस या उपकरण, स्मार्ट ओवंस का ही को हम स्मार्ट कुकिंग ही कहते हैं, क्योंकि स्मार्ट कुकिंग में इन सभी का यूज़ किया जाता है। IoT में स्मार्ट एंटरटेनमेंट का क्या उदाहरण हो सकता है? स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट गेमिंग या उपर्युक्त सभी। तो सभी ऑप्शंस ए, बी, सी ही जो हैं इसके उदाहरण हैं स्मार्ट एंटरटेनमेंट के। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट गेमिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मार्ट एंटरटेनमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। IoT में स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन का उदाहरण निम्न में से क्या हो सकता है? स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, स्वचालित कारें, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर उपर्युक्त सभी मीन्स ऑप्शन डी। IoT के लिए स्मार्ट फसल निम्न में से क्या है? स्वचालित सिंचाई प्रणाली,
कृषि के लिए स्मार्ट उपकरण, फसल के लिए स्वास्थ्य की निगरानी या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये पहले 3 ऑप्शंस मीन्स स्वचालित सिंचाई प्रणाली, कृषि के लिए स्मार्ट उपकरण और फसल के स्वास्थ्य की निगरानी ही स्मार्ट फसल कहलाती है आईओटी के अंतर्गत। सो द करेक्ट ऑप्शन डी। आईओटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल निम्न में से उपयुक्त है? HTTP, MQTT, SMTP या POP3। तो आईओटी के लिए जो सबसे उपयुक्त प्रोटोकॉल है वो होता है MQTT। MQTT इज़ मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये इसका फुल फॉर्म है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट एंड इट इज़ अ लाइट वेट ओपन सोर्स मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जिसको कि हम यूज़ करते हैं डेटा को आईओटी में आगे मूव कराने के लिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मशीन टू मशीन संचार के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं। सो MQTT सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल आईओटी के लिए माना जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, आईओटी डिवाइस में सुरक्षा के लिए किस प्रकार का एन्क्रिप्शन इस्तेमाल होता है? डेटा एन्क्रिप्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर सुरक्षा, SSL/TLS या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि SSL, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सुरक्षा और डेटा एन्क्रिप्शन सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आईओटी में, आईओटी डिवाइसेस में। सो द करेक्ट ऑप्शन डी। आईओटी में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निम्न में से क्या मतलब है? स्मार्ट भवन, स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट पुल या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मीन्स उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी में स्मार्ट मीटर का क्या कार्य है? ऊर्जा उपयोग की निगरानी, पानी की खपत की निगरानी, गैस की खपत की निगरानी या उपर्युक्त सभी। तो ये ऊर्जा उपयोग की निगरानी, पानी की खपत की निगरानी और गैस की खपत की निगरानी ही स्मार्ट मीटर का कार्य होता है, क्योंकि इन सभी को मॉनिटर करना आईओटी में स्मार्ट मीटर्स ही करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, आईओटी उपकरणों में स्मार्ट सेंसिंग का क्या काम है? स्मार्ट सेंसिंग वातावरण की निगरानी, इनपुट डेटा एकत्र करना, उपकरणों को नियंत्रित करना या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि उपकरणों को नियंत्रित करना, इनपुट डेटा को इकट्ठा करना, वातावरण की निगरानी ही स्मार्ट सेंसिंग के अंतर्गत आती है, जो आईओटी डिवाइसेस में हम उसको यूज़ करते हैं। आईओटी के द्वारा कृषि निगरानी में क्या लाभ है? जलवायु और मिट्टी की स्थिति की निगरानी, फसल का स्वचालित निरीक्षण, सिंचाई का स्वचालन या उपर्युक्त सभी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आईओटी के द्वारा कृषि निगरानी से हम जलवायु और मिट्टी की स्थिति में निगरानी कर सकते हैं, फसल का स्वचालित निरीक्षण कर सकते हैं और हम सिंचाई को ऑटोमेटिकली हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। सो उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। स्मार्ट अस्पताल से आईओटी का क्या लाभ हो सकता है? रोगी की स्थिति की रियल टाइम ट्रैकिंग, अस्पताल के उपकरणों का स्मार्ट उपयोग, रोगियों के लिए स्वचालित दवा वितरण या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि स्मार्ट हॉस्पिटल्स में आईओटी के द्वारा हम रोगी की स्थिति की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं, अस्पताल के अप्लायंसेस का हम स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं, रोगियों के लिए स्वचालित दवा वितरण इसके द्वारा हो सकता है। सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।
देन आईओटी डिवाइस में पावर सेविंग के लिए कौन सी टेक्निक काम आती है? ऊर्जा खपत कम करने वाले सेंसर्स, बैटरी चार्ज को ऑप्टिमाइज करने के एल्गोरिथम, स्मार्ट पावर प्रबंधन या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर उपर्युक्त सभी यानी कि स्मार्ट पावर मैनेजमेंट, बैटरी चार्ज को ऑप्टिमाइज करने का एल्गोरिथम और ऊर्जा खपत करने वाले सेंसर्स ही ये टेक्निक्स जो हैं पावर सेविंग के लिए यूज़ की जाती हैं। नाउ नेक्स्ट, आईओटी उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है? एन्क्रिप्शन, डेटा प्रिवेसी, नेटवर्क सिक्योरिटी या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी और एन्क्रिप्शन, इन सभी स्टेप्स को उठाया जाता है जिससे कि आईओटी अप्लायंसेस को हम सेव कर सकें। सो द करेक्ट ऑप्शन अगेन ऑप्शन डी मीन्स उपर्युक्त सभी। आईओटी में स्मार्ट स्कूल के क्या एग्जाम्पल्स निम्न में से हो सकते हैं? स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट छात्रवृत्ति वितरण, स्मार्ट परीक्षा प्रणाली या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्मार्ट परीक्षा प्रणाली, स्मार्ट छात्रवृत्ति वितरण और स्मार्ट क्लासरूम ही स्मार्ट स्कूल्स के एग्जाम्पल्स में आता है। आईओटी डिवाइस में रियल टाइम डेटा का क्या मतलब है? डेटा जो तुरंत उपलब्ध हो, डेटा जो समय के साथ अपडेट होता है, डेटा जो केवल एक बार ट्रांसफ़र होता है या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इज़ ऑप्शन बी मीन्स डेटा जो समय के साथ अपडेट होता है। नेक्स्ट, आईओटी डिवाइस के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर उपयोग किया जाता है? ओएस, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली यूज़ किया जाता है निम्न में से? विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, RTOS। तो इस प्रश्न का सही उत्तर RTOS, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। RTOS को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बतौर यूज़ आमतौर पर करते हैं। आईओटी अप्लायंसेस का उपयोग निम्न में से किस में होता है? स्मार्ट घर, कृषि में, स्वास्थ्य देखभाल में या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीन्स स्वास्थ्य की देखभाल, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर में या स्मार्ट घरों में, सब में आईओटी अप्लायंसेस को यूज़ किया जाता है। नाउ आईओटी में कनेक्टेड डिवाइसेस का क्या मतलब है? डिवाइस जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, डिवाइसेस जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, डिवाइसेस जो वायर्ड होते हैं या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, मीन्स जो डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़े होते हैं उसी को हम कनेक्टेड डिवाइसेस का मतलब ही ये होता है कि डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। नाउ आईओटी में स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है निम्न में से? स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लाइट बल्ब, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। मीन्स स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लाइट बल्ब, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर ये सभी एग्जाम्पल्स हैं स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के। आईओटी में रियल टाइम ट्रैकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग का क्या महत्व है? वस्तुओं की ट्रैकिंग और निगरानी, वस्तुओं का स्थान ट्रैक करना, वस्तुओं के आंकड़ों की रियल टाइम जांच या उपर्युक्त सभी। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। मीन्स वस्तुओं के आंकड़ों की रियल टाइम जांच, वस्तुओं का स्थान ट्रैक करना और वस्तुओं की ट्रैकिंग और निगरानी रियल टाइम ट्रैकिंग के अंतर्गत आती है। नाउ आईओटी में स्मार्ट लाइटिंग का एग्जाम्पल निम्न में से क्या हो सकता है?
लाइट जो स्वचालित रूप से जलती है, लाइट जो वातावरण के अनुसार बदलती है, लाइट जो दूरी के हिसाब से जलती है, या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन डी, दैट इज उपर्युक्त सभी मीन्स वो लाइट्स जो दूरी के हिसाब से जलती हैं, लाइट जो वातावरण के अनुसार बदलती हैं, चेंज होती हैं, या जो ऑटोमेटिकली जलती हैं लाइट्स, वो सभी स्मार्ट लाइटिंग के तहत एग्जाम्पल्स में आते हैं। आईओटी में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का एम क्या है? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का उद्देश्य निम्न में से क्या है? उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित करना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, उत्पादन में लागत बचत, और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपर्युक्त सभी मीन्स उत्पादन में लागत बचत, उत्पाद की क्वालिटी में सुधार करना, या उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित करना ही स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत आता है, इसी के उद्देश्य होते हैं। आईओटी के माध्यम से वस्त्र उद्योग में क्या लाभ हो सकता है? प्रोडक्शन की निगरानी, आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन, स्मार्ट स्टोरिंग और शिपिंग, या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपर्युक्त सभी मीन्स ऑप्शन डी मीन्स प्रोडक्शन को मॉनिटर करना, आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करना, स्मार्ट स्टोरिंग और शिपिंग ही ये फ़ायदे हैं, बहुत बड़े फ़ायदे हैं वस्त्र उद्योग में, जिसको कि हम आईओटी के माध्यम से हम इसका सबसे बड़ा उपयोग हो सकता है। देन आईओटी में कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? कनेक्टिविटी का निम्न में से क्या मतलब है? उपकरणों को आपस में जोड़ना, इंटरनेट से जुड़े उपकरण, डिवाइसेस के बीच डेटा का आदान प्रदान करना, या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपर्युक्त सभी, यानी कि डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करना, गिव एंड टेक करना, इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी अप्लायंसेस हैं या उपकरणों को आपस में जोड़ना ही कनेक्टिविटी कहलाती है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ऑल दीज MCQs, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में MCQs ये डेफिनेटली आपके आने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल and rest in the next video. Thank you. Please like, share and subscribe my channel.